आपको यार बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अगर आप ट्रेड करते होगे एंड लोगों के आप यूट्यूब वीडियो देखते होगे एंड अगर आप सीखने की कोशिश करते होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के बता दिया जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कैसे करना होता है। एंड अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है, मैं जो भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ सब आपने देखी होंगी, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी कि बहुत ज़्यादा मेरा कॉम्प्लिकेशन बनाने वाला हिसाब किताब नहीं है कि मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना दूँ, मैं चीज़ों को ऐसा बना दूँ कि नॉर्मल इंसान समझ ही ना पाए, या मैं बहुत सारे इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ कर लूँ, ऐसा ऐसा इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एंड मैं ट्राई करता हूँ सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से मैं ट्रीट करूँ, बहुत ज़्यादा हेडक नहीं पालना, एंड सिंपल सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से यूजर्स भी ट्रीट करिए। आप जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना, वो उतनी आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करती जाएंगी एंड समझ में वैसे भी कुछ नहीं आना है। अब जैसे देखो, मैंने ये यूरो यूएसडी का पेयर खोला, यूएसडी मार्केट में है, तो इसको यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, राइट। इसको मैं ट्रेड करूंगा, एक ट्रेड में बनाऊंगा 10 या 20 थाउजेंड की बनाऊंगा। अभी हम डिसाइड करेंगे बैलेंस के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैंने अभी कुछ ट्रेड बनाई थी, बैक टू बैक हमारे फेवर में गई, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड मैं बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कैसे मैं इजीली, अगर टारगेट को कंप्लीट करना होता है तो कैसे मैं करता हूँ एंड क्या करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो 11,12,000 के आसपास मेरा बैलेंस है, राइट। 11,12,000 के आसपास मेरा बैलेंस है एंड इसको ट्राई करेंगे 11,20,000 तक लेके जाने का, राइट। उस हिसाब से यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड्स प्लान करूंगा। पहली ट्रेड यहाँ पे मैं प्लान करूंगा 10,000 की, एंड आप देखना इजीली कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। एक बार हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखो 5 मिनट पे भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, कोई इधर आसपास रेजिस्टेंस नहीं है, सॉरी सपोर्ट नहीं है, राइट, जहाँ पे ये सपोर्ट ले सके। तो सिंपल सी बात है, डाउन ट्रेंड में है। एक चीज़ आपको और देखनी है कि बीच बीच में ये एक आध ग्रीन कैंडल दे रहा है। जैसे देखो यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल इसने दिए, यहाँ पे दो कैंडल दिए, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। तो कौन, आपको समझ में आ गया होगा, दो तीन रेड कैंडल के बाद, 2 या 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल दे रहा है, एंड ये एरिया अगर देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं एंड ये वाला देखो, राइट। एंड कैसे मैं हिट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखो 11,20,000 का मेरा टारगेट था, राइट। अब ये एरिया अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लिटरली इस एरिया से डाउन साइड की तरफ रहने का कोशिश कर रहा है मार्केट बार बार। एंड ये ट्रेड कितने की लगी है, 10,000 की लगी है, राइट। एंड दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली है। अब दोनों चीज़ क्या मैंने यहाँ पे देख ली है, अब आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, एक कुछ रेड कैंडल बना रहा है। ओवरऑल तो पहले डाउन ट्रेंड में है, बट कुछ रेड कैंडल के बाद बीच में एक ग्रीन कैंडल दे रहा है, कुछ रेड कैंडल के बाद बीच में ग्रीन कैंडल दे रहा है, फिर ऐसे ही करके वो डाउन साइड की तरफ मूव कर रहा है। एंड सही तरीका भी देखो यार यही होता है, राइट। अगर सही तरीका आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो यही होता है डाउन साइड की तरफ मूव करने का। ये किस तरीके से मूव करता है, अप्लाई। अब देखो डाउन ट्रेंड में कोई मार्केट मूव करेगा तो किस तरीके से मूव करता है, इसी तरीके से तो मूव करता है। यही तो तरीका होता है इसका मूव करने का। ये तरीका अगर है तो समझ लो ट्रेंड हेल्दी है, अच्छा है, मतलब पैटर्न ठीक ठाक माना जाएगा। इस तरीके से मूव करता है। अगर डायरेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो फिर आप समझ लो कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेड मैंने 10,000 की लगाई थी, एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब आपको ये चीज़ें जाननी जरूरी है। इसको हटाते हैं यार थोड़ा सा। अब यहाँ पे हो सकता है कि इस एरिया को ब्रेक करे, जो एरिया काफी देर से चल रहा है उसको हो सकता है ब्रेक करे। कैसे पता करोगे आप, तुरंत आप जाओ यहाँ पे मूविंग एवरेज पे, मूविंग एवरेज पे आप लगाओ 5 SMA की जगह EMA, यहाँ पे आप लगा दो रेड कैंडल, रेड कलर लगा दो, राइट। फिर अगेन से जाओ मूविंग एवरेज पे, फिर जाओ 15 EMA, फिर जाओ आप SMA EMA, एंड यहाँ पे जाओ आप ग्रीन से, इसको कर दो अप्लाई। अब यहाँ पे देखो ये काफी देर से ये जो गैप था, ये गैप था, इसको देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर करने का कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी क्रॉस ओवर किया नहीं है, बट क्रॉस ओवर करने का कोशिश कर रहा है। क्रॉस ओवर अगर कर देगा तो यहाँ पे एक अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप देखो आपके सब सामने है, राइट। जो मैंने यहाँ पे टारगेट बनाया है या जो भी है सब आपके सामने मैं कर रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सिंपली, बहुत एकदम छोटा सा सिंपल सा तरीका है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। यहाँ पे 5 मिनट पे एक बार मैंने देखा कि ये इसको ब्रेक करके ग्रीन कैंडल देता है, ग्रीन के बाद एक बड़ी सी ग्रीन देता है दूसरी कैंडल। हालांकि अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि अब साइड की तरफ ही जाएगा, बट एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है।
15 मिनट पे भी यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। तो लगभग लगभग हर जगह हमें एक ही पैटर्न दिख रहा है, एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखो लगभग लगभग क्रॉस करने वाला है, एक ट्रेड बनाते हैं यहाँ पे। क्लियर अभी नहीं है, ध्यान रखना कि अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि आपके फेवर में ही जाएगा, हो सकता है ये क्रॉसओवर ना मिले। बट उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या हमारी कि 2x स्ट्रेटेजी हम हमेशा यूज करते हैं। ये दूसरी ट्रेड है। अगली ट्रेड मैं बनाऊंगा यहाँ पे, अगर मिस जाता है तो 40,000 का, राइट। बट यहाँ पे ये क्रॉसओवर मिल रहा है। अब मैं मेरे को क्या समझ में आया, जब मैंने ये इंडिकेटर लगाया, अब यहाँ पे ये लगातार इसको ब्रेक कर रहा था, राइट। अगर ब्रेक नहीं करता तो ये ट्रेड हमारे फेवर में जाती, बट इसको ब्रेक कर रहा था तो मैंने इंडिकेटर लगा के देख लिया कहीं क्रॉसओवर तो नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखो इंडिकेटर ने क्या सजेस्ट किया कि क्रॉसओवर मिल रहा है। क्रॉसओवर जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपसाइड की तरफ ट्रेड बना ली। एंड ये देखो ट्रेड यहाँ पे हमारे फेवर में गई। एंड 11,20,000 का टारगेट मैंने लिया था, ये देख सकते हो 11,19,000, लगभग 600-700 यहाँ पे थोड़े से कम है, बट लगभग लगभग यहाँ पे पूरा हो गया। तो इजिली यहाँ पे मैंने इस टारगेट को पूरा कर लिया। एंड देखो यहाँ पे क्रॉसओवर भी मिल गया। एंड यहाँ पे अगर सेगमेंट पे हम जाए, अप्लाई करें, आप यहाँ पे देखो कंफर्मेशन भी मिल गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और ट्रेड्स मैं अपसाइड की तरफ बना सकता हूँ, एंड लिटरली वो फेवर में जाएंगी। ये देखो, ठीक है, यहाँ से देखो, एंड तुरंत यहाँ पे अपसाइड की तरफ स्पाइक आ रही है। एंड अभी कंटिन्यू 2-3 कैंडल ग्रीन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ बहुत बड़ा 30 मार खा या कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। आपके सामने सब मैंने किया है, राइट। ट्रेड मिस गई, अब ये मिस जाती तो अगली ट्रेड फिर से 2x करके लगाते। ये मिस जाती तो अगली ट्रेड एटलीस्ट 4 लेवल तक, राइट। 4 लेवल तक आपके पास फंड होने चाहिए। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इजिली मैंने गेन बना लिया। एंड अगर मैं आपको आपका टॉप ट्रेडर आज का दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ट्रेड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो $431। एंड सबसे बड़ी बात, ये मार्केट यहाँ पे देखो OTC है, राइट। ऐसा भी नहीं कि रियल मार्केट है। तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल, अगर आप सिंपल तरीके से करोगे तब। अगर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, आप दुनिया भर का रूल रेगुलेशन सीखोगे, तो फिर उतनी मुश्किल हो जाएगी। बाकी ऐसे ही ट्रेड्स जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, अगर वो ट्रेड्स आप करना चाहते हो तो आप मेरे ट्रेड को भी कॉपी कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा शेयर कर देता हूँ, तो जाके टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।